स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है CPLOs और LC के कमेंट्स के जवाब का। तो वो जो आंसर है हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में देते हैं, नेगेटिव वे में कोई भी आंसर नहीं दिया जाता है। इससे पहले 11 डिस्कशन कर चुके हैं, आज का 12वां डिस्कशन है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इससे पहले की क्लास में क्लियर हो गया होगा, और अभी कोई नया डाउट आपका आ रहा है या कोई भी मन में आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो पूछा है वो पूछा है अनीता गोयाड जी ने, भाई जी क्या पढ़ना पड़ता है इसके एग्ज़ाम के लिए? बेसिक आता है क्या जो CSC में होता है? मैं बताना चाहूँगा सिस्टर, इसका बिल्कुल बेसिक एग्ज़ाम आएगा। जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो तो बिल्कुल ही इजी था। जब CPLO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिसके 40 से ऊपर नंबर थे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 40 से ऊपर जिसके नंबर थे उसको क्लियर कर दिया गया था और वो सेकंड के लिए एलिजिबल हो गया था। सेकंड में ज़रूर नेगेटिव मार्किंग थी, बट फर्स्ट का बिल्कुल सिंपल पेपर था। 20 क्वेश्चन, मतलब कि 5 सेक्शन आए थे। 20 कंप्यूटर के, 20 हिंदी के, 20 हरियाणा जीके के, 20 आपका सिंपल नेशनल जीके या इंडिया जीके हो गई, और 20 एक और था रीजनिंग का था शायद, और मैथ था उसमें। तो ये सभी थे उसमें। तो बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा। CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर का कुछ भी नहीं आता है, आप निश्चिंत रहें। आप बेफिक्र होकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी फॉर्म भी निकले हुए हैं MC के, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनका CPL और LC में सिलेक्शन हो गया है, अगर वो भी MC के लिए अप्लाई करना चाहें तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि वो फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है वो क्या है, भाई कोई अपनी सही इनकम ना बताए तो क्या करें? राकेश चौहान जी ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली बात तो किसी को पता ही नहीं है कि हमारी सैलरी क्या होगी। क्या डिसीजन है वो गवर्नमेंट के जो हायर कोर्ट अथॉरिटी हैं उनको ही पता है कि क्या डिसीजन होगा। ना तो आपके ब्लॉक लेवल मैनेजर को पता है, ना किसी ADC को पता है कि कितनी क्या सैलरी रहेगी। हाँ, ऑफर लेटर में ज़रूर आया हुआ है कि 6000 CPL लोगे प्लस कमीशन रहेगा, बट LC का तो वो भी नहीं है। बट पेपर आपने सेम दिया है तो सैलरी भी आपको सेम ही लगेगी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से SOP आने दो, SOP आने के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। आप शांति बनाए रखें, किसी से क्वेश्चन करें ही ना LC का, क्योंकि मैं खुद एक LC हूँ, तो मैं ही टेंशन नहीं ले रहा, तो आप क्यों ले रहे हो इतनी? गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, सुनहरा फ्यूचर है इसमें। नेक्स्ट है सर नमस्कार, LC वॉलेंटियर कर दिया गया है, जेड क्रीम कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा इसमें। दोस्तों चाहे आस्क हो, वॉलेंटियर हो, CPL हो, सभी ऑपरेटर हैं और आपने सेम एग्ज़ाम दिया है, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट गाइडलाइन नहीं आई है। अभी काफ़ी सारी ऐसी वैकेंट पोस्ट हैं गांव में जहां ना तो LC है ना CPL। LC को ही CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा, तो आप उसका वेट कीजिए। ये बाई मिस्टेक हो गया होगा वॉलेंटियर उनसे, तो आप इसकी टेंशन ना लें, ये सब चेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है राकेश सोलंकी जी ने, टोहाना से हैं ये। इन्होंने पूछा है कि मेरा अपॉइंटमेंट विलेज में ही हुआ है, एज ए LC अपॉइंटेड हुआ हूँ, सैलरी और सीटिंग कैसे रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि अंडर प्रोसेस अगर सभी का शो करता, मेरा भी अंडर प्रोसेस ही था, बाद में आया है 28 को, तो जब ज़्यादा टेंशन होती है। अब हमारा सिलेक्शन तो आया हुआ है ना, अपॉइंट भी हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना गाँव ही मिला होगा। हो सकता है कि आपके गाँव में CPLO हो भी सकता है, नहीं होगा। अगर CPLO नहीं है तो आप अपॉइंट कर दिए जाओगे, CPLO में बेस्ट रहेगा आपके लिए। सैलरी की मैंने बताई दिया कि आप टेंशन ना ले, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। और सीटिंग अरेंजमेंट का भी आपको बताया गया है, जिस गांव में CPLO नहीं है वहाँ पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा नज़दीक के गांव में, अगर आपके गांव में नहीं है तो वहाँ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है सौरभ कंबोज जी ने, ये पूछा LC वालों की सैलरी वगैरह का क्या रहेगा सर? ये मैं डिस्कशन आपको दे चुका हूँ कि आप टेंशन ना लें। LC सैलरी सैलरी सैलरी, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो मेरी वीडियो देख रहा है और CPLO को अगर सैलरी मिली हो तो हम इस में डिस्कशन कर सकते हैं। CPLO को अभी सैलरी नहीं मिली है तो आप सैलरी सैलरी क्यों कर रहे हैं? सांत्वना बनाए रखें। अभी आपका नया डिपार्टमेंट है, नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम भी अभी आपको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो जून से पहले तो आप सोच के ही मत चलो कि आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। हाँ, इतना कंफर्म है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो आप टेंशन ना लें इस चीज़ से। तो दोस्तों ये थे आज के सारे कमेंट्स। अगर आपको कोई भी मन में डाउट है किसी के जो हमारी वीडियो देख रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और थैंक यू कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में हम एक अपना ग्रुप बना सकें जितने भी एलसी और सीपीएलओ सेलेक्ट हुए हैं हरियाणा में। थैंक यू दोस्तों।